आप मेरा फेसबुक का लाइव शोज देखिए, पुराने 14-15 तक है ये इरिगेशन में। तो मैं क्लियर बोला, उन्होंने किसी से भी मिलता नहीं, किससे बात करता नहीं, खुद का आलोचना है। खुद का आलोचना क्या है? करप्शन, बस अविनीति है, वो पैसे कमाना। तो कैसे बना रहा? आज तक वो कालेश्वरम बोल के बोला, क्यों बोला मालूम? नंबर 1 इज़ करप्ट, नंबर 2 वो करप्शन बाहर नहीं आना, नंबर 3 वो भगवान का नाम रखे तो कोई भी पुकारते नहीं। वो इसको कालेश्वरम बोलो, उसको लक्ष्मी बोलो, उसके बाद सरस्वती बोलो, अपने लिए। जो पाप करता है ज़्यादा डरता है, डर के भगवान को प्रार्थना करता है। हम सब भी प्रार्थना करते हैं। हाँ बिल्कुल 100%। अरे बट जो पाप ज़्यादा करता है, जो नष्ट ज़्यादा करता है, जो अपने लिए काम करता है और ज़्यादा डरता है और ज़्यादा भगवान को ये करते हैं। अगर अपने करप्शन को छुपाने के लिए भगवान का नाम लेके बैठा है, आओ बोलो, चैलेंज करता हूँ, बात करो, बोलो। उन्होंने मुझसे चैलेंज किया, मैं इरिगेशन मिनिस्टर था, तो 5 घंटे 45 मिनट जुबली हॉल में TV9 के सामने डिबेट हुआ। अच्छा, हाँ, उनसे हम कुछ छिपा नहीं। 48 प्रोजेक्ट्स में, प्रोजेक्ट्स के साइट्स पे ओपन डिबेट, इंजीनियर्स, पॉलिटिशियंस, एक्सपर्ट्स, फार्मर्स उसको बुला के करें। हम यूनाइटेड आंध्रा में 6 लाख एकड़ ज़मीन प्रोजेक्ट्स के लिए, कैनाल्स के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए 1 एकड़ भी, एक फार्मर भी उन दिनों में कोर्ट को जाने का मौका नहीं दिए। हम ना उनसे डिस्कस करें, नेगोशिएट करें। और 2013 में ये एक्ट आया, 4 टाइम्स देना बोल के, वो 4 टाइम्स एक्विजिशन रेट। वो हम एक्ट नहीं है तो भी फार्मर को खुश करके, समझा के, वो मार्केट रेट से 3, 4, 5 मरतबा दे दिए। अच्छा, दे दिए। एक्ट में नहीं था। आज देखो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में, अभी मुझे एक फ़ोन आया था मिडमानेर से, एक रवि बोल के वहाँ के सरपंच है, वो उनका आज तक पेमेंट आया नहीं, रिहेबिलिटेशन का कॉम्पनसेशन आया नहीं। और ये मौलाना सागर का अभी 3 साल वो लोग एजिटेट करते बैठे। आप ज़बरदस्ती से पुलिस वालों यूज़ करे, रेवेन्यू ऑफिशियल्स यूज़ करे, दबा के पे लैंड ले लिए। हाँ वो तो, हाँ वो आप तो मालूम है आप लोगों को मीडिया में है? तो हम ऐसा नहीं करें, समझा के। उन दिनों में एक मार्केट रेट 1 रुपये तो 3 रुपये 4 रुपये दिए, ये सबको लिए आता, ऐसा है। तो ना साहब, अब ये तो मिनिस्टर हुआ, आप जो है तेलंगाना के लिए जदोजहद कब से शुरू करें? नहीं, ये सब लोग वो मडस्लिंगिंग रहते पॉलिटिक्स में हैं। हम 1956 पहले आंध्रा स्टार्टिंग मूवमेंट पे, हाँ स्टार्टिंग में बिल्कुल, हाँ स्टार्टिंग में वो तेलंगाना में हम नहीं मिलना चाहते थे। जो पढ़े लिखे से वाले ये वो कुछ बोलते थे, वो नहीं वो विशाल आंध्रा बोलते थे, वो आंध्रा को इसमें मिला के विशाल आंध्रा। तो हम क्या करें, वो बेल, स्कूल बेल जब आके सब बाहर आते थे, आके विशाल आंध्र वद्दू तेलंगाना मुद्दू स्लोगन। अच्छा, बायकॉटिंग दी क्लासेस। तो 59 से शुरू करे थे? नो 56 पहले, 56 आंध्र प्रदेश बनने से पहले। अच्छा, हाँ, हम ऐसे लोग हैं। अगर यहाँ है, ओके, क्या है, 91 में मैं मिनिस्टर था, वो सुधीर कुमार यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट था और शिवशंकर साहब का बेटा था, वो MLA इलेक्ट हुआ था, हाँ मलकपेट से। वो पूरे पार्टियों का, ऑल अपोजिशन पार्टीज़ का MLAs को मिला के दिल्ली रिप्रेजेंटेशन के लिए चले गए। अच्छा, क्या है तेलंगाना डेवलपमेंट होना बोल के। मैं अकेला एक ही मिनिस्टर, तेलंगाना में बहुत लोग थे। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जाके AP एक्सप्रेस में वो लोगों को मिलके झंडा, अच्छा, फ्लैगिंग ऑफ करके वो लोगों को तेलंगाना का ये बोलते ना सकिनालू गिकिनालू वो दे के आया। उसके बाद वो एन जनार्दन रेड्डी का टाइम था। अच्छा, तेलंगाना डेवलपमेंट के लिए मैं ये करे तो सर, अभी तो हिस्ट्री है, मैं तो सच बोलना ही पड़ेगा।
कभी ना कभी आता है, विजय भास्कर रेड्डी सीएम बनते ही मैं उनको जाके मिला, साहब मुझे भी ले लिए कैबिनेट। उन्होंने हंसते हुए क्या बोला मालूम, अरे आप तो तेलंगाना के हैं, तेलंगाना आने के बाद बनना ना, अभी क्या जल्दी है, ज़रूरत है, क्या जल्दी है बोला। ह्यूमिलिएटेड मी बिकॉज आई फ्लैग्ड ऑफ द तेलंगाना MLAs पीपल to Delhi for development. Oh, I saw. Then in 2000, this one, सोनिया गांधी आया था, वो 42 MLAs साइन करके तेलंगाना होना बोल के हम रिप्रेजेंटेशन दिए, उसमें पहला सिग्नेचर मेरा था। अच्छा। और एक बात है, नंबर 1 रहे आप? हाँ नंबर वन। वो कैसा हुआ मालूम, वो हमारे था ना, जो राजशेखर रेड्डी से अलग है, वो डिफरेंट है रहता ना पॉलिटिक्स में, हाँ उनके साथ में वो 3-4 लोग कुछ रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, असेंबली में साइन करा था। सो जो उनके खिलाफ थे वो लोगों से ले रहे थे। अच्छा। मैं जाके वो देखे तो ఇదేంది అంటే నువ్వు కూడా పెడతావు అన్నాడు, ఒక్క నిమిషం 1 मिनट ठहरो। तो मैं जाके राजशेखर साहब को बोला, असेंबली में था, वन ऑफ फ्रेंड अपोजिशन लीडर था, साहब हम 42 पीपल है, उसमें 4-5 लोग ये तेलंगाना के बारे में कुछ बोल रहे हैं, अगर बाकी के लोग नहीं करें तो अलग बात है, आपको मालूम नहीं है तो भी और बेकार है, क्या हो नहीं जाओ करो। एक्चुअली दैट वाज फॉर डेवलपमेंट। क्या हुआ, मैं जाके खड़ा, साहब साइन करते बोला, हाँ करता हूँ। तो अभी 4 सिग्नेचर्स है ना, उसके ऊपर मैं रखा, मेरे बाजू चिन्ना रेड्डी करा। अच्छा। सो टॉप 2 सिग्नेचर्स टेक्स्ट में मेरा पहला था, वो राइट साइड पहला रहता ना, हाँ उसके बाजू इन्हें रखा। उसके बाद हम दोनों साइन करने के बाद पूरे 40 पीपल तेलंगाना वाले साइन करें, वो सोनिया गांधी को दिया। दिस हिस्ट्री। सो वो लेटर में क्या छुपा है मालूम, पहले हम बोले तो डेवलपमेंट बोले, उसमें वो सबको लायर्स वो दूसरा लिबरल फिलासफी वाले वो लेटर लिखे, उसमें सेपरेट तेलंगाना बोल के है, डेवलपमेंट के लिए नहीं। साइन करने के बाद हमें मालूम हुआ सेपरेट था, अरे ठीक है अब क्या करेंगे, अच्छा ही है ना। सो राजशेखर को मालूम है, हम बोले वो दे दिए। सो जो तेलंगाना मांगने वालों में वो पार्टी MLAs 42 में हम पहले वाले हैं, तो मडस्लिंगिंग रहता, उन्होंने कुछ नया एंटी तेलंगाना बोल के बोलते हैं नहीं। और एक बात आज मीडिया में बोल रहा हूँ, इससे पहले भी बोला, रिकॉर्ड में है, जयशंकर मालूम है ना, जयशंकर, जयशंकर प्रोफेसर जयशंकर, ही वॉज ए लेफ्ट ओरिएंटेड फिलासफी एंड ड्यूरिंग 91-92 even though he was not a PhD, then we made him the vice chancellor of Kakatiya University. My role was there with N. Janardhan Reddy. हाँ वो तो ठीक है, वो अलग बात है। Then when this Telangana movement and all that is coming, when we were talking, then प्रणब मुखर्जी कमेटी था, सोनिया गांधी डाले। सो उसके सामने जाके बोलने के लिए मैं जयशंकर साहब को और उसका एक साथ अनदर प्रोफेसर, सो दोनों को फ्लाइट में लेके जाके दिल्ली मेरे होटल में, मेरा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है वो मेंबर था, उसमें रूम्स देके वो लोगों को जाके मैडम से मिला के प्रणब मुखर्जी कमेटी के सामने 2 घंटा 20 मिनट उन्होंने तेलंगाना के बारे में। उस टाइम पे जयशंकर को वो KCR नहीं मालूम, अच्छा पहचानता नहीं, सुना नहीं, KCR जयशंकर के बारे में मालूम नहीं है, दोनों अननोन है। हाँ अननोन है। नहीं मैं जब दिल्ली लेके गया, आने के बाद फ़ोन कर रहा था उनको, हाँ KCR उनको, हम मिलेंगे, हम बात करेंगे। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पॉलिटिशियन से बोल कर नहीं कुछ से आ गया, वो यू फोर्स्ड इट, देन दे बिकेम टुगेदर। सो देन व्हाट हैपेंड इज हिस्ट्री, बट इन द ऑटोबायोग्राफी, इन राइटिंग एज वेल एज इन द मीडिया वीडियो है, उसमें मेरे बारे में बोला, पहली मर्तबा तेलंगाना के लिए मुझे दिल्ली लेके जाके, द ओनली पॉलिटिशियन, द फर्स्ट पॉलिटिशियन
who took my help to present the view of Telangana people before the committee. He said it. Yeah, till that time he doesn't know KCR, KCR does not know Jaishankar. अरे मुझे बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, मेरे घर पे पत्थर फेलते हैं, मैं मिनिस्टर था, वो पत्थर फेंके, जो पत्थर फेंके वालों को अरेस्ट करे पुलिस वाला। मैं मीटिंग में था, तो मैं सुना, अरे नहीं रिलीज देम, तो खाली वो ये एजिटेशन चलते रहता, तो मेरे ऊपर पत्थर गिरा तो मैं कुछ मर गया हूँ या मार खाया हूँ, वो होते रहता, छोड़ दो, मत मैं छोड़ दिया वो लोगों को। ऐसे आदमी को बैड पब्लिसिटी करते, वेस्टेड इंटरेस्ट। कहाँ था KCR? उनको मिनिस्ट्री में चांस नहीं मिला बोल के तेलंगाना बोला। उनके पूरे जीवन में उसके पूरे जीवन में असेंबली में कब तेलंगाना इश्यूज में बात किया? नहीं कर। पार्लियामेंट में जाके कभी बात हुई? नहीं, हम तो नहीं। उनका निराहार दीक्षा, क्या बोलते हैं, फास्ट एंड टू डेथ। वाज इट फास्ट एंड टू डेथ? It was 750 kilocalories of liquid diet he has taken. So I know it. We didn't say anything at that time because he was fighting for Telangana. But आज मैं बोल सकता हूँ, क्यों? Because you are not sincere for Telangana. अरे आपका fast, okay, it ignited some forces to agitate, to demand. That's all right. But that was donga, झूठा फास्ट है। यू आर टेकिंग 750 किलोग्राम्स। निम्स में रिपोर्ट है, क्या है, उसको दम है क्या? चैलेंज कर रहा हूँ, वो रिपोर्ट बाहर देते क्या? नहीं देता। तो ठीक है, इसे ही हमारे इसमें रहता ना, वसुदेवुडु श्री कृष्णा को सेफ्टी के लिए वो डांकी का ये करता। एक कहावत आपको मालूम होगा, वो अलग बात है। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मगर रियलिटी जो नहीं, वो अच्छे काम के लिए कोई इधर उधर करे तो नहीं लेना, मगर अच्छे काम के लिए करे। मगर क्या अच्छे काम कर रहे हैं? पूरे बुरा काम कर रहे हैं ना। अभी तो बोलना पड़ता योर ओरिजिनलिटी। आप तेलंगाना इश्यूज में, तेलंगाना के बारे में कभी भी आपके ज़िंदगी में आपके दिस थिंग, तो तुम्हारे ऊपर कितने केसेस हैं मालूम है? तो आप अपने लिए काम कर रहे हैं, तेलंगाना के लिए नहीं, तेलंगाना के लोगों के लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं। ये तो इट्स क्वाइट एविडेंट ना। इसके वास्ते कल एक ये खड़ा लाइव, द थ्री ही इज अ प्रजाद्रोही। अच्छा, प्रजाद्रोही, ही इज अ ट्रेटर ऑफ पब्लिक। यू नो व्हाई? The BCs are 54%, OBCs, so उसको लोकल इलेक्शंस में 33-34% था, उसको कम करके 22% करा अभी ये लोकल इलेक्शंस में। हाँ, कम कर दिया ना 22%। तो यू आर अगेंस्ट 54% ऑफ द पीपल, उसका यू आर नॉट वेल विशर ऑफ 54% ऑफ द पीपल। एक है, और माइनॉरिटीज कितने लोग हैं सब? व्हाट परसेंटेज? 15-16%। नहीं, 12 ही समझो। तो एसटीज कितने परसेंट है? 8%, 8-9। ये 15 और 8 और 9 कितना होता है? 22-23, राइट? आप क्या बोले? 12% रिजर्वेशन देता हूँ, माइनॉरिटीज एंड एसटीज, राइट? क्या हुआ? वो 22-23%, ये 50%, कितना होता है? 78% हो गए ना। तो when 78% of the people you have cheated, you are a प्रजाद्रोही। अच्छा, my logically saying, not political statement. When you are depriving the opportunities, when you are going against your वादा, अपने वादा नहीं निभाते, झूठे वादे करते और पावर में आते, कितने लोगों को, 78% लोगों को आप फ़ायदा नहीं हुआ, जो करे उसको डैमेज कर दिए, उसका इंटरेस्ट संभाले नहीं है। बिल्कुल। तो 78% लोगों को नष्ट करे तो उसको प्रजाद्रोही बोले तो नहीं बोले तो और क्या बोलते? कोई गलत बात तो नहीं हुआ? गलत बात नहीं। और दूसरा, द मोस्ट करप्ट सीएम इन द कंट्री, ये सेकंड पॉइंट है। क्या है तुम्हारा? कालेश्वरम, इसका क्या है? पालमूर रंगारेड्डी है,
पहले ना बोले, अभी 80,000 और 1 लाख करोड़ आप बोल रहे, तो ये पूरा करप्शन के लिए है। और दूसरी बात क्या है, आते ही क्या बोले पावर छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से क्या रेट से परचेज कर रहे हैं हमें मालूम नहीं है, वो उसमें वाइट पेपर देते हैं। आपका एमडी चले गया, ये नहीं परचेज करना है रेट से बोल के बोले तो उसको हटा दिए, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स कहाँ, यादाद्री और भद्राद्री। भद्राद्री में क्या किया, 270 मेगावाट्स का कैपेसिटीज़ का आउटडेटेड मशीनरी 20 इयर्स वहाँ राजस्थान में पड़े हुए, तो वो ला के कर रहे हैं। आजकल क्या है, मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट, मैं भोपालपल्ली में पहली मरतबा हम फाउंडेशन रखे 500 का मिनिमम था, देन सेकंड फेज रखने हुए तो 600 करे, सेंट्रल इलेक्ट्रिक था। अभी 800 से कम का जनरेटर नहीं रखना, बिकॉज कंजम्पशन ज़्यादा है, पोल्यूशन ज़्यादा है, इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है बोल के। आप 270 मेगावाट्स का 20 साल पहले आके पड़े हुए मशीनरी को लाके याद भद्राद्री में कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मालूम नहीं है। 2 बिल्ली आंख बंद के दूध पीते रहता, सो समझता कहते वो दुनिया को नहीं मालूम बोल के, अपने आंख बंद करके दूध पिए तो दुनिया नहीं देखते बोल के बोले, तो ऐसा ही है इनका। और दूसरा यादाद्री में 4000 मेगावाट्स का 40,000 करोड़, देन वहाँ ऑलमोस्ट 10,000 करोड़, 50,000 करोड़। यादाद्री में क्या है भाई, पानी है या कोल है? आप परसों जाके सिंगरेनी जाके देखने के बाद वो देश में प्रधानमंत्री बनना चाहता था ना, सब लोगों के मिलते थे ना इलेक्शन से पहले, हैं? वो क्या बोला, अरे यार देश में ऐसा नहीं करना, जहाँ पानी है, जहाँ कोल है, वहाँ ही पावर प्लांट्स रखना। अरे देखो, आप यादाद्री में कहाँ है, पानी है या कोल है? बोलने के लिए अलग है, करने के लिए अलग है, इसका मतलब नहीं मालूम है लोगों को। ये करप्शन का है, ये करप्शन का है। और तीसरा क्या है, लैंड ग्रैबिंग, इलीगल दिस थिंग। क्या हुआ आपका केस में, मियापुर केस, लैंड्स केस, है क्या हुआ, वो अय्यप्पा सोसाइटी का क्या बोले, क्या करे। और नईम के केस का पैसे कहाँ गए, लैंड कहाँ गए, कुछ उसका सब आज तक कुछ पेपर आए, बाहर आया, हाँ शिक्षा हुआ, वो पैसे कहाँ गए बोलते, कोई पूछने वाला नहीं, के ऊपर गया, कहाँ है, रिपोर्ट कहाँ है। सो द मोस्ट करप्ट वन इज प्रजाद्रोही, third is corrupt, second is most corrupt CM in the country, and the third one, you know what it is, political terrorist। political terrorist क्यों बोल रहा हूँ मालूम है? आज कोई बात कर सकते ना, पार्टी वाले करता, ना आदमी करता, ना पेपर वाले पूछे तो पूछ सकते, और पब्लिक मीटिंग में कोई आया तो बेवकूफ़ बोलता, पेपर वाले पूछे तो आप एक मिल गए, आपको क्या मालूम है बैठो, हाँ ऐसा बोलने वाले, ठीक है। नहीं, और एक नहीं, उनको 62-63 सीट्स आया ना 2014 में, आपको मेजॉरिटी आया, आप बनो CM बनो, क्यों दूसरे पार्टी से क्यों लिए? और दूसरे पार्टी से जो तेलंगाना के खिलाफ में जिंदगी भर बोले, वो लोगों को लाके मिनिस्टर बनाते आपके कैबिनेट में, है? जो लोगों को जागो भागो बोल के वो लोगों को लेके कैबिनेट में रखते। और तीसरी बात ये क्या है, वो नहीं, हाँ MLAs को आपको मेजॉरिटी है तो दूसरे पार्टी से, अपोजिशन नहीं रहना बोल के क्या करें, कांग्रेस से 12 लोगों को लेकर मर्ज कर लिया। और अपोजिशन पार्टी कौन है आज? फ्रेंडली पार्टी उनकी, हाँ फ्रेंडली पार्टी इज द अपोजिशन पार्टी। ये अगर इतने लोगों को लेने में क्या ज़रूरत है आपको? तो आपका जो करप्ट एफर्ट्स, करप्ट मेथड्स बाहर नहीं आना, करप्ट मेथड्स नहीं आने के लिए भगवान का नाम लेके नाम रखो प्रोजेक्ट्स को, हैं? अरे इनका चालू बहुत मालूम है, हम भी 40 साल पॉलिटिक्स में है, उन्होंने भी 40 साल है। कितने लोग कितने तक छुपाते हैं?
वो एक कहावत है, वो वुल्फ वुल्फ बोल के बोलते, शेफर्ड्स क्या बोलते हैं? उन्हें हमारे तेलंगाना में है, क्या बोलते, तोडेलु तोडेलु बोलते। क्या है वो गोरला कापरలు ఉంటారు కదా, शेफर्ड्स, वो रात में वो बैठते थे, वो वुल्फ, वो तोडेलु नयाने के जैसा वो कपड़े लाठी रख के बैठते थे, सोते। तो एक बच्चा हंसते हुए क्या होता देखेंगे बोल के पुकारा, तो वुल्फ आए बोल के। अच्छा, तो 10-25 शेफर्ड्स भागते विथ स्टिक से उसको दूर करने के लिए, भगाने के लिए। वो जाके हंसते हुए, मैं खाली बोला कि आप आते नहीं बोल के, अरे बेवकूफ़ आदमी है बोल के चले गए। सेकंड टाइम बोला, अरे परसों भी ऐसा करा, हाँ अभी आया ना आया बोल के 20 नहीं, वो 3-4 लोग गए। फिर हंसते हुए बोले मैं आप आते नहीं बोल। तीसरी बार रियली वुल्फ आया, हाँ वो बकरे को पकड़ के लेके गया, उन्हें बोल रहा था कोई भी ले गए। वो ऐसे ही होता केसीआर को। लोगों को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। लोग इज्जत देते हैं और दया करते हैं, क्षमा करते हैं, मगर उनको टेस्ट नहीं करना। पोनाला जी, ये तो हो गया कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना दिया, उसके बाद आप तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। तो इस प्रेसिडेंटशिप के दौरान पार्टी को आपकी शिकस्त हुई, कामयाब नहीं हुई, उसका रीज़न क्या हो सकता है? क्या आप जो ये इस्टेब्लिश नहीं कर सके कि पार्टी? मुझे कब पीसीसी बनाया? 40 दिन पहले, इलेक्शन से पहले। इलेक्शंस कौन से थे? सरपंच इलेक्शंस, लोकल बॉडी इलेक्शंस, और पूरे हिंदुस्तान में 4 स्टेट में एमएलए और एमपी इलेक्शंस मिल के आए, वहाँ आंध्रा और तेलंगाना एक है। ये 40 दिन में ये लोगों को बी फॉर्म्स देना, एमएलए एमपी इलेक्शन एक करना, और कैंपेन के लिए वीआईपी लोग, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरे लोग आए तो उसको अरेंजमेंट करना। ये सब 40 दिन में होता है। वो तो इम्पॉसिबल। और हमारे लोग क्या बोले, पूरे पार्लियामेंट मेंबर, पूरे सीनियर नेतागण, अरे आप तेलंगाना दो, 17 में 15 हम जीत के आएंगे, बोले ना? हाँ बोले। वो बोले तो वो बोलने पर क्या पोन्ना लक्ष्मण को पीसीसी मत बनाओ, हार जाते बोल के बोले कोई? पोन्ना लक्ष्मण का नाम था, तेलंगाना दे तो बस है हम आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मालूम नहीं था दैट आई एम गोइंग टू बिकम। अच्छा। हाँ। पेपर देने तक मुझे अफसोस हुआ, पेपर देखते मैं समझा वो कैंपेन कमेटी चेयरमैन कुछ देते होंगे बोल के समझा। मैं गए तो लिफाफा खोल के दिए तो प्रेसिडेंट है। मैं शॉक्ड, सरप्राइज्ड। सो ज़्यादा मौका नहीं मिला अरेंज करने के लिए, आपस बात करने के लिए, और हर एक लीडर मैं लाया पार्लियामेंट में शोर मचाया बोल के बोले, सब बहुत लोग हैं, 15 सीट आते बोल के बोले, वो लोग 2 लाख 3 लाख से हारे। दैट द हिस्ट्री। इज इट बिकॉज ऑफ मी? क्या मैं हारना बोल के कुछ करते हैं क्या पार्टी में रह के? वो ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला, तो एक्चुअली टाइम नहीं मिला। एवरीबडी वाज ओवर कॉन्फिडेंट, वर्कआउट नहीं कर सके आप। एवरीबडी वाज ओवर कॉन्फिडेंट, अनरियलिस्टिक। 15 सीट आते बोल के आराम से, अच्छा है सब, मैं लीडर। हम सेवक बना 40 दिन राइट। तो ठीक है, वो तो होते रहता। अब देखिए क्या हुआ 5 साल के बाद, उतना सीट भी नहीं आया ना। हाँ, उतना टाइम रख के उधर वर्क करके भी और कम आया ना। कोई इलेक्शन में कुछ टफ फाइट दिया? नहीं दिया। तो उसका जवाब क्यों कौन बोलेगा? वो मुझे बोलते हैं, आप कोई नहीं बोल रहे। इससे पहले 3 साल पहले थे, 4 साल पहले, अरे उनके वजह से हार गए, तो आप क्या बोलेंगे? सो वन हैज़ टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स को समझना है, क्या है, कैसे करना। उन्होंने क्या बोला? 3 एकड़ देता हूँ बोला, हाँ डबल देता बोला, और 12% देता बोला। तो क्या हो गया? वो लोग चाहते हैं ना हम जितने भी करो। क्या कम किए? क्या कम करे? क्या 2004 से 2014 क्या कहीं दुनिया में कहीं फ्री पावर था? दुनिया में कहीं फ्री रिइंबर्समेंट था? दुनिया में कहीं ये है? नहीं, वो तो राजशेखर रेड्डी का जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है नहीं। दुनिया में कोई फूड सिक्योरिटी एक्ट है कम प्राइसेस से फूड ग्रेन्स देना?
हाँ? दुनिया में कहीं आरोग्यश्री है? दुनिया कहीं एक राष्ट्र में, एक प्रांत में 55 लाख हाउसेस बनाए? दुनिया में कहीं ऐसा हुआ 4 लाख पेंशन थे यूनाइटेड आंध्रा में, और 2004 हम आके 74 लाख बनाए, 75 रुपीज़ का 200 बनाए। कुछ कम करे, जले क्यों, प्रोजेक्ट करे। ये तो बहुत बड़ा परिस्थिति, ये तो नहीं, पूरा बहुत बड़ा है, नो अदर प्लेस, बट स्टिल पीपल वांटेड डबल बेडरूम, 12% और 3 एकड़। 3 एकड़ का मालूम है आपको, गवर्नमेंट के हिसाब से 10 लाख फैमिलीज को देना। 10 लाख बोले तो 3 एकड़ बोले तो कितना होता? 30 लाख होता। सिंस इंडिपेंडेंस टिल नाउ, इतने साल में तेलंगाना में 25-26 लाख एकर्स का हम गरीब लोगों को दे दिए। इतना समय हुआ, आज 30 लाख एकड़ ले सकते, मिल सकता, मिले तो कितना भाव होता है आज? थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपए होते हैं। थाउजेंड नहीं, मैं बोलता हूँ 1 एकड़ को 5 लाख में अभी मिलता नहीं। अगर 30 लाख एकड़ ले रहे हैं बोले तो ये 5 लाख 10 होता, 15 होता, 20 होता, वो अलग बात है, हम 5 ही समझे। सो 30 लाख एकड़ को 5 लाख से कितना होता? 1,50,000 करोड़ होता लैंड के लिए परचेज करने के लिए। क्या ये राइट डिसीजन है क्या बोलने के लिए? नहीं, अगर नहीं, हमारा बजट क्या था 2014 में? 1,20,000 1,30,000 कुछ है। सो 1,50,000 लैंड के लिए बोलते हैं। ये बिलीव करे, हम क्या बोलेंगे? नहीं देते बोल के बोल सकते हैं ना? हाँ, मुश्किल है ना? हाँ, वो टेम्पो में है। और नहीं, कितना 22 लाख डबल बेडरूम होना, आप आज तक कितने दिए? 5-6,000, दैट्स ऑल। 22 लाख कितना होता? 22 इंटू 5.75, 6 लाख। सो 1,30,000 करोड़ रुपए होना कितने साल में होता? हाँ, कितने साल में होता? 12% 4 महीने में। कहाँ गए 4 महीने हैं? 12% 4 महीने में देते वाले ना? हाँ, क्या हो गया? कितने महीने हो गए अभी? तो 6 साल हो गए। बिलीव यू नो। बोला साहब, अब ये बोलिए, अभी सब पार्टी की स्थिति तेलंगाना में बहुत ख़राब है, तो इसका फ्यूचर क्या है, कैसा? नहीं, ख़राब नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग तो सोच रहे हैं, वो तो बात करते रहता, कल एक बात, आज एक बात, और सुबह एक बात, शाम में एक बात। अब देखे ना आरटीसी के बारे में क्या बोला 2014 में है? तो 55 डेज स्ट्राइक हुआ, 30 लोग मर गए हैं, और उसके बाद क्या बोला? अभी उसको प्रॉफिट लाते कहते, और कुछ लीक आया कुछ पेपर में, उसको बोनस देते कहते 500। म्यूनसिपल इलेक्शन है ना इसके बाद। जी हाँ, जो ऐसा आदमी है, लोग समझ रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है। सो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी अच्छा ये करना पड़ेगा। तो अब ऑर्गेनाइजेशन में सेकंड टाइप की लीडरशिप को उभारने की ज़रूरत है या सब लोगों को सबको इन्वॉल्व करने का एक है? और जो सेक्टर, सोशल सेक्टर्स not given an opportunity, they must also be taken into confidence. So 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर से होता नहीं, सब मिले तो ही मुश्किल है। पूरा जॉइंट हैंड होकर जो है काम करे तो करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसके बारे में प्रोग्राम देना पड़ेगा, सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, सबको आश्वासन देना पड़ेगा, सबको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। ये पार्टी हमारा है। शुक्रिया पुनालाल जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आयरन के खुसूसी प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, आज आपके और हमारे मेहमान थे जनाब पुनालाल लक्ष्मण साहब, जो साबिक़ा वज़ीर हैं। अमेरिका में स्पेस इंजीनियरिंग में जो काम किए, उन्होंने वहाँ से मास्टर्स किया है, और उसके बाद आके एग्रीकल्चर फील्ड के ज़रिए अपने आप को और अपनी रियासत को प्रमोट किया है।